अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। ये सोशल मीडिया का जमाना है जहां कोई भी ऐरा गैरा जिसको कहीं ही से आधा अधूरा ज्ञान मिल जाता है और उस आधी अधूरी जानकारी में वो कुछ बातें अपने मन से बनाकर भी मिला देते हैं और अपने मन से बनाई हुई बातों और झूठ को सत्य बताकर मोबाइल की स्क्रीन पर आकर लोगों के सामने बकवास करने लगते हैं। दोस्तों, पूरा मुसलमान और पूरा ईसाई समाज अल्लाह को न पूज करके शैतान की पूजा करता और किसी धर्म विशेष के बारे में अभद्र टिप्पणी करने से भी नहीं चूकते। आइए ऐसे ही एक जाहिल और बेवकूफ व्यक्ति रोशन दास से आपको मिलवाते हैं जो अपनी हद पार करते हुए अल्लाह ताला के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहा है। दोस्तों, पूरा मुसलमान और पूरा ईसाई समाज अल्लाह को न पूज करके शैतान की पूजा कर रहा है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इसका प्रमाण देखिए, पवित्र बाइबल से ही दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, पवित्र बाइबल है, पेज नंबर 111 है, निर्गमन 33:12 से 34:9। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। यहाँ देखो क्या कहा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। यहाँ पर और यहाँ देखो, तू मेरी पीठ का तो दर्शन कर पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं कर पाएगा। सोचने वाली है कि हम भगवान के दर्शन चाहते हैं, हर समय हम चाहते हैं हमें अल्लाह का दीदार हो, लेकिन उसी अल्लाह ने यह कह दिया कि मेरे चेहरे के दर्शन करके इंसान जीवित नहीं रह सकता। मतलब कितना भयानक चेहरा होगा वो, जिसे देखकर इंसान मर जाएगा। कुछ भी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो चलिए अब जानते हैं असली सच और रामपाल के इस चेले का झूठ। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को मिस्र से ने उन्हें कोहे तूर पर्वत पर बुलाया ताकि उन्हें वही तौरात आसमानी किताब दी जाए। कुरान सूरह अल आराफ सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 143 में आता है, और जब मूसा हमारे वक्त पर आए और उनके रब ने उनसे कलाम किया तो उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे अपना दीदार दिखा ताकि मैं तुझको देख लूं। अल्लाह ने फरमाया, तू मुझे नहीं देख सकेगा, मगर इस पहाड़ की तरफ देख। अगर यह अपनी जगह पर कायम रहा तो तू मुझे देख लेगा। फिर जब उसका रब उस पहाड़ पर जाहिर हुआ तो उसे रेजा रेजा कर दिया और करता हूं, और मैं सबसे पहले ईमान लाने वालों में से हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दीदार अल्लाह को देखने की ख्वाहिश की। अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया में इंसान के बस की बात नहीं कि वह अल्लाह को अपनी आंखों से देख सके। जब अल्लाह के जलाल की झलक, सिर्फ नूर का असर पहाड़ पर पड़ी तो पहाड़ टूट कर बिखर गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। इससे साबित हुआ कि दुनिया में दीदार इलाही यानी ईश्वर का दर्शन नामुमकिन है, मगर आखिरत यानी परलोक में मोमिन अर्थात ईमान वालों को दीदार अवश्य नसीब होगा। कुरान सूरह अल क़यामह सूरह नंबर 75 की आयत नंबर 22 और 23 में आता है, कुछ चेहरे उस दिन क़यामत के दिन चमक रहे होंगे, अपने रब की तरफ नजर करेंगे। सूरह अर रहमान सूरह नंबर 55 और आयत नंबर 27 वयब्का वजहु रब्बिका दू, और तेरे रब का चेहरा बाकी रहेगा जो जलाल, महिमा और इकराम, कृपा वाला है। हदीस सही बुखारी मुस्लिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह उनसे फरमाएगा, क्या मैं तुम्हें कुछ और न दे दूं? वो कहेंगे, ए हमारे रब, तूने हमें जन्नत दे दी और जहन्नम से बचा लिया। तब अल्लाह अपना पर्दा हटा देगा और वो लोग अल्लाह का दीदार करेंगे। इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं होगी